जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पथ पर। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं देते होंगे उसमें मैथ का एक टॉपिक नंबर सिस्टम जो अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, आज हम उसी टॉपिक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अगर नंबर सिस्टम देखा जाए तो आप एकेडमी के दौर में ही इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे, जिसमें सबसे पहली बात ये आती है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो एकेडमी के दौर में ही जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहीं से आपको ये पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक की, मतलब ऐसी संख्याओं का संग्रह, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं के संग्रह को हम कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमारा 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक, ऐसी संख्या के संग्रह को या ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जो हमें गणितीय गणना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं अगर देखा जाए तो ये संख्याएं अगर आगे चलकर अपना एक सिस्टम बनाएंगी, एक तरीका बनाएंगी, जिनके बारे में हमें बेहद जानकारी लेना होगा और जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी में आपके लिए जो एक संख्या आ जाती है कि सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जो होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य हो जाए, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य हो जाती हैं, वो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 10, 14, 18 ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं, तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद नंबर आ जाता है विषम संख्या का। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से न कटे, ऐसी संख्याएं कौन सी? या 2 से भाज्य न हो, ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, 9, 13 इत्यादि। ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या? 3, 5, 7, 9, 13 ऐसी संख्याएं 2 से भाज्य नहीं हो रही हैं, तो ये संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। इसके बाद आप बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भाज्य। तो उसी क्रम में आप देखेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो भाज्य संख्या, जैसे आप यहाँ शुरू से ही देखे, मतलब बार बार ये शब्द यूज कर रहे हैं कि सम संख्या 2 से भाज्य होने वाली, विषम संख्या 3 से भाज्य होने वाली। तो भाज्यता का मतलब है कि वह किसी से विभाजित हो। तो भाज्य में जो भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो अपने आप को लेकर या अपने आप को से तो कटेंगे ही और किसी दूसरी संख्या से भी कट सकती हैं। जैसे अगर आप ले लेते हैं 12, तो 12 अपने आप से कटेगी और किसी दूसरे भी संख्या से कट सकती है। 15 हो गई आपकी, 9 हो गई, इसके बाद आपकी 10 हो जाती है। ये सब संख्याएं क्या हैं? अपने आप से कटेंगी और दूसरी भी संख्याओं से कटेंगी, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य कहलाएंगी। इसके बाद आपका आ जाता है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से या केवल अपने आप से कटे, ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद आपका 11 हो गया। ये सब संख्याएं क्या हैं? अपने
आप से कटेंगी या तो एक से कटेंगी, इन्हीं से डिवाइड होंगी और किसी से नहीं डिवाइड होंगी, तो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद भाज्यता में ही एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग क्वेश्चन के रूप में आ जाता है कि सबसे छोटा सम अभाज्य किसे कहते हैं? सबसे छोटा सम अभाज्य, सबसे छोटा सम अभाज्य मतलब सबसे छोटा सम नंबर हो और अभाज्य हो। कहने का मतलब है किसी और से ना कटता हो, केवल अपने आप से कटता हो, साथ में सम भी हो। तो ऐसा केवल एक नंबर आपका बनता है 2। अगर 2 को देखा जाए तो ये सम भी है, क्योंकि यह 2 से कट रहा है और केवल अपने आप से कट रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या हो गई। इस क्रम में आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या में सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, और सबसे छोटा सम अभाज्य किसे कहते हैं। इसके बाद बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। इसमें एक और महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला जो आपका एक बिंदु आता है, वो क्या आता है कि परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या अगर देखा जाए तो यह शब्द आप पहले से एकेडमी से भी सुनते आए होंगे कि परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो p बाई q के रूप में होती है, ऐसी संख्या जो p बाई q के रूप में होती है, अर्थात फ्रैक्शन के रूप में लिखी होती है। ऐसी संख्या आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे आपका 1/2, 1/3, 5/2, 3/5, ये सब संख्याएं क्या हो रही हैं? एक फ्रैक्शन बना रही हैं, जिनका रूप किस रूप का है? p/q का रूप है। तो ये संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद नंबर आपका आ जाता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या यह पॉइंट प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी क्वेश्चन लेके आता है कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। जब अपरमेय संख्या की बात आ जाती है तो उसमें कहने में ये सुनने को मिलता है कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में ना हो, वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन ऐसी संख्या यदि हम संख्या रेखा पर चलेंगे तो वहां पर हमको देखने को मिलेगी ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखकर हमारा वो रूप धारण कर ले, इस प्रकार का, मतलब रूट के, जैसे आपका √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये संख्याएं क्या हो गई? ये संख्याएं जो है परमेय संख्याएं बन जाती हैं, क्योंकि हम भविष्य में इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ जाता है सीधा प्रतियोगी परीक्षा में कि क्या पाई एक अपरमेय संख्या है? क्या पाई एक अपरमेय संख्या है? तो यदि हम पाई के बारे में बात करते हैं तो पाई वास्तव में एक अपरमेय संख्या ही है, वह परमेय संख्या नहीं है। भूलवश विद्यार्थी इसमें क्या कर देते हैं, इसका मान 22/7 मान के या और किसी थिंकिंग से इसको क्या लिख देते हैं कि यह परमेय संख्या है। लेकिन यह परमेय संख्या नहीं, अपरमेय संख्या है, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में सीधे देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसी क्रम में आप ये देखेंगे कि क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? क्रमागत सम संख्या किसे कहते हैं? क्रमागत संख्या किसे कहते हैं?
क्रमागत संख्या अगर देखा जाए तो ऐसी संख्या क्रमागत मतलब क्रम से आती हुई संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें एक सीरियल वाई जो आपका क्रम, ये संख्याओं ने एक सीरियल से एक सिस्टम से अपना एक क्रम धारण किए हुए हैं, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, क्रमागत संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्या, जो कि यह वाला टॉपिक जो है परीक्षा की दृष्टि से अपना बृहत स्थान रखता है कि क्रमागत सम संख्याएं किसे कहते हैं। तो उसमें आ जाता है क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होता है, इनका गुणन क्या होता है, इतनी संख्याओं को जोड़ने पर क्या बनता है, या क्रमागत संख्याएं किस सीरियल में बनती हैं। क्रमागत सम संख्या क्रम से हो और सम हो, तो सम संख्या आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं। तो यदि हम क्रमागत सम संख्या देखने की कोशिश करें तो अपना 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये क्या है, एक क्रम से सम संख्याएं मिल रही हैं। यही आगे देखने को हमें मिलता है कि क्रमागत संख्याओं का ये योग है, ये गुणा है, ये है, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे, या सबसे बड़ी क्रमागत सम संख्या इस सीरियल में क्या होगा, और सबसे छोटी क्रमागत संख्या मतलब क्रमागत संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो यहाँ तक जो आपने पढ़ा ये लगभग आपके जो है प्रतियोगी परीक्षा के लिए मतलब ये मैटर जितना है लगभग हेल्पफुल होगा। तो इसी श्रेणी में अगर इसके क्रमागत सम संख्या के क्वेश्चन देखे जाए, अब इसी क्रम में यह क्वेश्चन आप देखेंगे कि यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इससे पहले ये दिक्कत आ जाती है कि आप क्रमिक संख्या पहले बनाना सीखिए, क्रमिक संख्या आपकी बनती कैसे है जो है। तो क्या करेंगे, आप इतना तो जान ही रहे हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से भाज्य होती है। उस क्रम में आप 2 को ले ही सकते हैं, 2x हो गया, यह 2 से भाज्य है। इस क्रम में आपका अगला संख्या क्या हो जाएगा, 2x + 2, यह भी क्या है 2 से भाज्य है। अगली संख्या आपकी क्या हो सकती है, 2x + 4, 2x + 6, 2x + 8, उसके बाद 2x + 10, उसके बाद आपका क्या हो सकती है 2x + 12। अगर देखें गिनने में तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं आपकी क्या हो गई, क्रमागत सम संख्याएं हो गई। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यदि हम इनका सबका ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है आपका जो है, तो ये ऐड करने पे आपको मिलेगा 14x + 42 बराबर आपका कितना हो जाएगा 140। क्या दिया गया है 140। इन सभी संख्याओं का योग, इसने कहा यदि 7 क्रमिक संख्याओं का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यदि हम आप सब इसका जो मतलब ऐड करते हैं सभी संख्याओं का जो आपने क्रम से लिया है, तो इन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा आपका, इन संख्याओं का योग आपका क्या हो जाएगा 14x + 42 बराबर 140। अब आपका 42 अगर उधर जाता है तो 14x बराबर आपका क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 14 × 98। अब इसमें आप चाहे सबसे बड़ी निकालनी हो चाहे सबसे छोटी, सभी संख्याएं आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी तो आपकी 2x + 12 ही है। क्या है 2x + 12 है। यदि आप इसको 2x + 12 सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, अगर सबसे बड़ी संख्या आप निकालना चाहते हैं तो 2x + क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यदि आप इसमें रखते हैं तो इसका मान आपका क्या मिलने लगेगा, आगे जाकर यह संख्या आपका कौन सा रूप धारण करेगी जो है 26। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 + 12, 14 12 आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो जो हमारी संख्या बनेगी वह क्या बनेगी 26 बनेगी। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी आपकी 26 बनेगी। यह क्वेश्चन जो है आपका जो है प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। यदि इस क्वेश्चन में यह भी कह दिया गया होता कि सबसे छोटी संख्या निकालिए, तब भी आप क्या करते, ये 7 को सबसे छोटी की जगह पे मतलब 2x की जगह पे रख सकते हैं, या मध्य की संख्या भी कभी कभी पूछता है जो है।
तो यहाँ पर जो आपका अभाज्य संख्याओं पर क्वेश्चन बनता, उसमें उसके क्रम में हमने अभाज्य का आपका डिफिनेशन भी दे दिया और उस पर आधारित यह क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद अब आगे आप इसी क्रम में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में जो है संख्याएं अपना एडिशन कैसे करती हैं, अपना योग कैसे करती हैं, और योग पर आधारित क्वेश्चन किस रूप में या किस प्रारूप में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यदि आपको यह कह दिया जाए कि यन संख्याओं का योग या इतनी संख्याओं का योग क्या हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट यन, मतलब 1 से लेके यन तक की संख्याओं, कहाँ तक, यन तक की संख्याओं का योग क्या हो सकता है। या उसी क्रम में आपको कहेगा कि 20 तक 25 तक, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को परीक्षाओं में मिलते हैं। तो उस क्रम में हम आपको इसके मतलब बारे में संख्याएं क्या होती हैं, किस प्रकार से अपना रूप धारण करती हैं और इनका योग क्या होता है, और इनको हम कैसे मतलब आगे चलकर इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। तो जैसे 1 से लेके n तक की संख्या मतलब कह दिया, तो n तक की संख्याओं का जो 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग क्या होता है, वो होता है n प्लस 1/2। मतलब 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग आपका क्या देखने को मिलता है, n प्लस 1/2, जिस पर आपकी लगभग प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें इस पे क्वेश्चन मतलब यहाँ से पुटअप किए जाते हैं कि इतनी संख्याओं का योग क्या होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं। तो उसी क्रम में हम क्या करेंगे, अब तो हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n प्लस 1/2। और उसी क्रम में आपके लिए क्वेश्चन दे रहा है कि 1 2 3 4 45 तक की संख्याओं का योग क्या हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर n बराबर आपको इसने क्या दे दिया, यहाँ पर n बराबर इसने आपको क्या दे दिया, तो इसने n के जगह पे आपको दे दिया कि यहाँ n बराबर आपका क्या है, 45 है। तो यदि हम n तक की संख्याओं का योग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1/2, और यहाँ पर n की जगह पे आपका कितना रख दिया इसने, 45, और यहाँ पर 45 रखते हैं तो 45 प्लस 1 और 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है 45 गुणे 46/2 हो जाएगा। जब यदि हम इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, मतलब 2 दूना 4 2 3 6। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या मिलता है, 1035, जो कि आपके ऑप्शन बी से टैली कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1035। 1 से लेके 45 तक की संख्या का योग क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले ही हम आप लोग को बता चुके हैं 1 2 3 4 5 n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका क्या होता है, n प्लस 1/2। तो यहाँ पर इस क्रम में दिया गया है क्या कि 45 तक की संख्याओं का योग क्या हो सकता है, 1024 35 36 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि n बराबर क्या होता है, 45 होता है। तो n बराबर आप क्या रख सकते हैं यहाँ 45 46 आपका इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, 1035। इसी क्रम में हम दूसरी एक्सरसाइज की दूसरे क्वेश्चन पर अपना एक्सरसाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये अगला क्वेश्चन दे देता है आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 20 तक की संख्या 20 तक की संख्या का योग क्या होगा, ऑप्शन में आपका दे दे 221, बी 230, सी 210, डी 214। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो n बराबर आपका क्या मिल रहा है,
20 देखने को मिल रहा है। n बराबर क्या है आपका 20 है। तो आप जान ही रहे हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। n की जगह पर आप क्या रख सकते हैं 20, फिर यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 1 और बटा क्या हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा आपका 20 इंटू 21 बाई 2 10 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आ जाएगा 210 मतलब 210 आपका क्या मिलता है जो है ऑप्शन सी से। ऑप्शन सी से आपका 210 आता है। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग आपका क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। इसी क्रम में आप इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि n बराबर आपका क्या दिया है 223, n बराबर क्या दिया है 223। तो यहाँ n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n प्लस 1 बाई 2। n की जगह आप क्या पुटअप करेंगे 223, फिर 223 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 223 इंटू 224 बटा 2 हो जाएगा। 223 इंटू 224 बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या हो जाएगा ये बनेगा आपका 24,976 जो देखने में मिल रहा है कि आपका पहला ही ऑप्शन जो है हो जा रहा है। इस प्रकार आप यदि दिया गया है कि 1 2 3 4 प्लस डॉट डॉट 10 तक की संख्या का योग 55 है, तो आप ज्ञात कीजिए 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 20 तक की संख्या का मान क्या होगा। अब आपको ये देखने को मिला कि यह संख्या 1 से नहीं शुरू हुई है, यह संख्या 1 से नहीं शुरू हुई, मतलब यह सीरीज अधूरी है, 11 से लेके 20 तक है। इसके आगे वाला जो सिस्टम है मतलब जो सीरीज है वो क्या है गायब है। तो इसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 20 तक की संख्या में क्या कर दीजिए आप पहले आगे से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 ये संख्या क्या कर दीजिए मतलब जोड़ दीजिए किसमें 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट 20 में, और यही संख्या आप 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 10 तक की संख्या को क्या कर दीजिए घटा दीजिए। अब यह संख्या आपको देखने को मिल रही होगी कि इसका जो विस्तार है 1 से लेके 20 तक है। इस सीरीज में आपका n बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इस सीरीज में आपका n बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब इस संख्या को आप हल करेंगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप n के जगह पे यहाँ क्या पुटअप कर सकते हैं 20 इंटू 20 प्लस 1 बाई 2, और माइनस में किसके हो जाएगा यहाँ पर n के जगह पे क्या है 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 21 दाम में 210 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 और 11 पचे 55, या 55 यहाँ से दिया ही गया था, या नहीं रखते इसका मान ही सीधे 55 ला के रख देते तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं थी। अब इसमें आप इसका माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपको आगे मिलके 155, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है। तो देखिए अभी तक क्या हुआ कि जो इससे पहले हमने क्वेश्चन कराया उसमें ये मोड तो बहुत कम था कि जो आपको क्वेश्चन मिले वो सीधे इस रूप के मिल जाते थे। 1 से चालू होता था 20 पर 25 पर 50 पे, जिस पे खत्म हो जाता था आपको योग निकलवाता था। लेकिन इस संख्या में क्या किया इसने कि 1 से लेके मतलब 11 से 20 तक दे दिया, इसके आगे का आपको क्या कर दिया गायब कर दिया, और इसमें ये दे दिया। तो आप क्या करेंगे इसके सहायक से इस मान को रख सकते हैं, उसके बाद बना के सीरीज को इस प्रकार आप इसको हल कर सकते